हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th यूपी बोर्ड इंग्लिश में 2023 बोर्ड से रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स हैं उनके बारे में। इसके पहले एक वीडियो प्रोज के क्वेश्चन से रिलेटेड अपलोड की गई थी, आपने उसको देखा होगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर प्रोवाइड हैं और साथ ही साथ सेकेंड वीडियो में पोइट्री के जितने भी रिलेटेड स्टैंजाज बन सकते थे उनको बनाया गया है और एक एक स्टैंजा बहुत ही डिटेल में समझाया गया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री से और जो इसको भी हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर था सप्लीमेंट्री का द थर्ड लेवल, जिसको लिखा है जैक फिनी ने, इसके बारे में तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो ये है, ये 2022 में पुट अप हुआ है। What did the psychiatrist friend of चार्ली, चार्ली का एक मनोचिकित्सक दोस्त था जिसका नाम सैम था, उसने क्या कहा उससे। वेन चार्ली, जब चार्ली ने बताया अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में। और कहाँ पर, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में जब चार्ली ने अपने दोस्त को बताया तो जो कि एक मनोचिकित्सक था उसने क्या कहा। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता था कि व्हाट वाज सैम्स रिएक्शन, सैम जो है उसका दोस्त है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन बन सकता था, इसमें दिया नहीं गया है कि व्हाट वाज सैम्स रिएक्शन, सैम्स का क्या रिएक्शन था। व्हेन चार्ली मेंशन, जब चार्ली ने बताया द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम, थर्ड लेवल की डिस्कवरी के बारे में उससे। तो वही चीज़ है कि साइकेट्रिस्ट ने क्या कहा, जो सॉरी व्हाट डिड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल, चार्ली के दोस्त ने क्या कहा, या फिर जो चार्ली का दोस्त था उसका रिएक्शन क्या था जब चार्ली ने बताया उसको थर्ड लेवल के बारे में। तो आंसर दिया गया है व्हेन चार्ली मेंशन, जब चार्ली ने बताया द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल, उस थर्ड लेवल की डिस्कवरी के बारे में किससे बताया, सैम जो कि क्या है, साइकेट्रिस्ट है। ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम, तब सैम ने कहा कि ये दिवा स्वप्न के जैसे है, एक दिवा स्वप्न की इच्छा को पूर्ण करने के जैसे है। सैम सेड चार्ली वाज अनहैप्पी, और सैम कहता है कि जो चार्ली है वो अनहैप्पी है ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, अपने वर्तमान जीवन से। ही वांटेड टू एस्केप दिस रियलिटी, और वो वास्तविकता से भागना चाहता है, इसीलिए वो इस थर्ड लेवल के बारे में बताता है। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि व्हेन चार्ली मेंशन द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल, जब चार्ली बताता है थर्ड लेवल की डिस्कवरी के बारे में सैम से। ही सेड, वो कहता है इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम, ये एक दिवा स्वप्न की इच्छा के पूर्ण करने के जैसे है। सैम सेड चार्ली वाज अनहैप्पी, सैम कहता है कि चार्ली जो है वो अनहैप्पी है अपने वर्तमान जीवन से, इसीलिए वह चाहता है यहाँ से क्या, वास्तविकता से बचना या भागना चाहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू अ न्यूज़ बॉय, चार्ली को क्या मिला जब वो गया किसके पास, न्यूज़ बॉय के पास। क्लियर। तो मिलने का मतलब जानकारी, उसको कौन सी जानकारी मिली जब वो न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया। तो आंसर है व्हेन चार्ली वेंट टू अ न्यूज़ बॉय, जब चार्ली गया न्यूज़ बॉय के पास। ही फाउंड ही वाज सेलिंग, तब उसने पाया कि वो बच्चा जो है वो बेच रहा है द वर्ड डेटेड जून 11th 1894, कि वो जो न्यूज़पेपर बेच रहा है उस पर जो डेट पड़ी हुई है वो जून 11 1894 पड़ी हुई है। ये पास्ट के बारे में है। और द लीड स्टोरी ऑफ द पेपर सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और ये जो स्टोरी है इस पेपर की वो बताती है कुछ किसके बारे में, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में बताती है। क्लियर। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी 2022 में पुट अप हुआ है। व्हाट डिड सैम से इन हिज लेटर टू चार्ली, सैम ने क्या कहा पत्र में चार्ली से। पहले तो चार्ली ने इनको मेंशन किया था, बताया था थर्ड लेवल के बारे में। इसके बाद स्टोरी जब लगभग एंड होने वाली होती है उसमें सैम क्या कहता है अपने पत्र में, जो किसको लिखता है, चार्ली, चार्ली के लिए लिखे गए पत्र में सैम ने क्या कहा। तो आंसर है सैम सेड द फॉलोइंग थिंग्स, सैम कहता है निम्न चीज़ें इन हिज लेटर, अपने पत्र में, जो वो लिखता है किसके लिए, चार्ली के लिए। इसमें आपको जितने लगभग पॉइंट याद आएंगे वो आप लिख देंगे, इसमें 4 से 5 मेंशन किए गए। जैसे
पहले तो उसको विश्वास नहीं था, फिर अब सैम भी कहता है आई बिलीव यू वर राइट, मुझे विश्वास है कि तुम सही थे। इसका सही का मतलब यह है कि हाँ, थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। आई बिलीव यू वर राइट। सेकेंड पॉइंट है आई फाउंड द थर्ड लेवल, हाँ मुझे भी मिला थर्ड लेवल। आई हैव बीन हेयर फॉर 2 वीक्स, और मैं यहाँ रहा कितने दिन तक, 2 सप्ताह तक। द एटमॉस्फेयर ऑफ गैल्सबर्ग इज़ म्यूजिकल एंड पीसफुल, जो वातावरण है गैल्सबर्ग का इज़ म्यूजिकल, वो संगीतमय और बहुत ही शांतिपूर्वक या शांत से भरा हुआ है। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, और तुम अपनी तलाश जारी रखो। किस चीज़ की, द थर्ड लेवल की। एंड कम हेयर विद लुइसा, और तुम यहाँ पर लुइसा के साथ में आ जाओ। क्लियर। तो ये पत्र में कहता है सैम, किसके लिए, चार्ली के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, और यह कहाँ पर स्थित था। थर्ड लेवल अर्थात तृतीय तल। स्टोरी ये है कि जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर रियल में दो ही लेवल, दो ही तल हैं, लेकिन जो चार्ली था उसको वहाँ पर लगता है कि 3 लेवल्स अर्थात 3 तल हैं। तो व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। वेयर वाज इट सिचुएटेड, या कहाँ स्थित था। तो आंसर है द थर्ड लेवल वाज नो वेयर, नाउ वेयर नहीं, ये नो वेयर। जो तृतीय तल था वो कहीं पर भी नहीं था। इट वॉज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, ये एक चार्ली की केवल कल्पना है। बिकॉज देयर वर ओनली 2 लेवल्स, क्योंकि वहाँ पर केवल 2 ही तल थे। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, न्यूयॉर्क में। बट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली बताता है डैड की इट वाज प्रेजेंट, कि ये वर्तमान था। द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम, एक जो थर्ड लेवल है वो एक मीडियम है ऑफ स्केप, भागने का। और फॉर क्लेम्ड स्केप फॉर चार्ली, तो वो कहता है कि जो द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ स्केप फॉर चार्ली, चार्ली के लिए भागने का सिर्फ एक माध्यम है। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ, किससे भागने का, जीवन की कठिनाइयों से भागने का, या जीवन की कठिन वास्तविकताओं से भागने का एक क्या है, सिर्फ माध्यम है। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। द थर्ड लेवल वाज नोवेयर, थर्ड लेवल कहीं पर भी नहीं था। इट वाज एन इमेजिनेशन, ये कल्पना थी चार्ली की, क्योंकि देयर वर ओनली 2 लेवल्स, केवल 2 ही स्तर थे एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, न्यूयॉर्क में। बट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली कहता है कि डेट इट वाज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट था। द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम, थर्ड लेवल एक मीडियम है भागने का। फॉर चार्ली, चार्ली के लिए, चार्ली जो कि वर्णन करता है, जो बताता है। फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, किससे भागने का माध्यम है, जीवन की कठिन वास्तविकताओं से भागने का एक माध्यम है। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड चार्ली इंटर द थर्ड लेवल, चार्ली कैसे प्रवेश करता है तृतीय तल में। चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस, चार्ली को लेट हो गया था अपने ऑफिस से। ही डिजायर्ड, उसने इच्छा व्यक्त की, टू रीच होम अर्ली, कि वो जल्द ही घर पहुंचेगा। सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए वो पहुंचा, कहाँ पर गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। टू कैच अ सब अर्बन ट्रेन, एक उपनगरीय ट्रेन को पकड़ने के लिए। ही वॉज लॉस्ट, वो खो गया, इन अ कॉरिडोर, एक बरामदे में। ही थॉट, उसने सोचा, इट वॉज अ सेकेंड लेवल, कि ये शायद सेकेंड लेवल है। बट लेकिन ही हैड रीच्ड द थर्ड लेवल, लेकिन वो पहुंच गया था कहाँ, थर्ड लेवल में पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, इसमें जो अदर क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप मेंशन नहीं करेंगे। ये जो दिया गया है व्हाट डज द थर्ड लेवल रिफर टू, जो थर्ड लेवल है वो किसके बारे में बताता है। तो आंसर है द थर्ड लेवल रिफर्स टू द पास्ट, ये जो थर्ड लेवल है वो बताता है पास्ट के बारे में। चार्ली ऑलवेज बिलीव डैट, चार्ली को हमेशा से विश्वास था कि देर वॉज अ थर्ड लेवल, कि एक तीसरा तल है। एट द न्यूयॉर्क सेंट्रल, कहाँ पर, न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन पर, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में। वन डे, एक दिन, बाय मिस्टेक, गलती से, ही टूक अ रॉन्ग टर्न, वो गलत टर्न लेता है। एंड रीच्ड द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल पहुंच जाता है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्य में था। टू फाइंड डैट, जब वो पाता है कि देयर एवरीथिंग वाज ओल्ड फैशन, कि वहाँ पर हर चीज़ एक प्राचीन या पुराने प्रचलन में है। देन ही रियलाइज, तब उसे आभास होता है डैड की ही हैड रीच द 19th सेंचुरी, कि वो 19वीं शताब्दी में पहुँच
गया है। क्लियर। तो इस तरीके से पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ सप्लीमेंट्री का, और इसका ये शॉर्ट क्वेश्चंस होता है यहाँ तक। अब हम पढ़ेंगे द थर्ड लेवल का लॉन्ग आंसर। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन जो भी बताए गए अगर आप उनको अच्छे से समझेंगे तो जो लॉन्ग आंसर है इस चैप्टर का बिल्कुल भी टफ नहीं। और यहाँ तक जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं थर्ड लेवल बहुत ही टफ चैप्टर है, बहुत ही इजी है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रिलेट कर लें तो लॉन्ग आंसर बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर में भी लॉन्ग आंसर इसी चैप्टर से पुटअप हुआ था। ये 2 सेट 7 सेट बनते हैं, उनमें 2 सेट में क्वेश्चन दिया गया था। पहला क्वेश्चन इसका बन सकता है what was the third level। थर्ड लेवल क्या है? how was it described by psychiatrist सैम। और जो मनोचिकित्सक है सैम उसके द्वारा इसका कैसा वर्णन किया गया है। फिर दिया गया है अथवा करके who was the psychiatrist, वो मनोचिकित्सक कौन था। what did he say about the third level, और वो थर्ड लेवल के बारे में क्या कहता है। तो आंसर है दोस्तों द साइकेट्रिस्ट, जो मनोचिकित्सक है, वाज अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, वो चार्ली का दोस्त था। चार्ली टोल्ड द साइकेट्रिस्ट, जो चार्ली है वो बताता है साइकेट्रिस्ट को डैट की ही बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस, कि उसे भी विश्वास है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल की मौजूदगी में, अर्थात कि थर्ड लेवल है, एग्जिस्ट करता है। एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ पर? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। बट हिज फ्रेंड द साइकेट्रिस्ट टोल्ड, लेकिन उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट ने बताया डैट की इट वाज ओनली अ वेकिंग ड्रीम, कि ये एक सिर्फ दिवा स्वप्न है जो पूर्ण करना चाहता है, अर्थात यह दिवा स्वप्न को पूर्ण करने की इच्छा के जैसे है। वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट, ठीक है ना। ही फर्दर टोल्ड चार्ली, वो आगे फिर बताता है चार्ली को डैट की ही वॉज जस्ट वांटेड टू एस्केप, कि आप केवल बचकर भागना चाहते हो हिज मॉडर्न वर्ल्ड, इस वर्तमान संसार से। चार्लीज फ्रेंड सैम विनर, जो चार्ली का दोस्त है सैम विनर, द साइकेट्रिस्ट, वो क्या है? मनोचिकित्सक है। वाज अ सिटी बॉय, वो सिटी बॉय है। ही कुड फाइंड द थर्ड लेवल, वो भी प्राप्त कर सकता है थर्ड लेवल को। ही रोट, वो लिखता है एक पत्र चार्ली को डैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल, कि उसने प्राप्त कर लिया है थर्ड लेवल को। एंड वाज देयर फॉर 2 वीक्स, वहाँ उसने 2 सप्ताह गुजारे। ही करेज्ड, वो प्रोत्साहित करता है चार्ली को एंड लुइसा, और लुइसा को टू कीप लुकिंग, कि आप तलाश जारी रखें टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल, जब तक थर्ड लेवल नहीं मिल जाता उसे आप खोजते रहें। तो जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए थे उन्हीं से रिलेट करके ये लॉन्ग आंसर बनता है। तो ये पहला चैप्टर शॉर्ट एंड लॉन्ग का कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे द टाइगर किंग। तो इस चैप्टर के पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट कंसिडरेशंस इन्फ्लुएंस्ड द टाइगर किंग टू गेट मैरिड, कौन सी चीज़ें प्रभावित की टाइगर किंग को टू गेट मैरिड, कि वो शादी कर ले। या फिर दिया गया है वाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, राजा ने क्यों निर्णय लिया कि वो शादी करेंगे। या फिर व्हाट इज द रीजन फॉर द टाइगर किंग सडन डिसीजन टू मैरी, कौन से रीजन थे जिससे टाइगर किंग ने अचानक निर्णय लिया कि वो शादी कर लेंगे। या बन सकता था व्हेन एंड व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, कब और क्यों राजा ने निर्णय लिया कि वो शादी करेंगे। तो आंसर इतने क्वेश्चंस के सब एक बनेंगे। इन ऑर्डर टू डिफीट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, इन ऑर्डर टू डिफीट, गलत साबित करने के लिए ज्योतिषी की भविष्यवाणी को, द महाराजा हैड टू किल, महाराजा को मारना था 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स। ही हैड ऑलरेडी किल्ड 70 टाइगर्स, उन्होंने ऑलरेडी किल्ड कर दिया 70 टाइगर्स को। एंड द टाइगर पॉपुलेशन इन हिज स्टेट, और जो टाइगर की जनसंख्या थी उनके राज्य में नियर्ड एक्सटिंक्शंस, वो लगभग विलुप्त की कगार पर पहुंच गई। फॉर दिस रीजन, इसी रीजन से ही डिसाइडेड टू मैरी, उन्होंने निर्णय लिया कि वो शादी करेंगे अ गर्ल ऑफ अ स्टेट, एक उस राज्य की लड़की से विद विच रिच टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर क्या हो, टाइगर की जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो। सेकेंड क्वेश्चन है विच प्रॉब्लम डिड महाराजा फेस व्हेन ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स, हाउ डिड ही सॉल्व इट, राजा ने कौन सी समस्या का सामना किया जब उन्होंने 70 टाइगर्स किल्ड कर दिए।
हाउ डिड ही सॉल्व इट, कैसे उन्होंने इसका समाधान किया। तो भाई जो पहला आंसर आपने लिखा इसी का आंसर है ये सेकंड क्वेश्चन का भी। जैसे कि जब राजा ने समस्या का सामना क्या किया जब 70 टाइगर्स किल कर दिए, जब उन्होंने 70 टाइगर्स किल कर दिए तो जो टाइगर की पॉपुलेशन थी उनके राज्य में लगभग गायब हो गए टाइगर्स। और इसीलिए राजा ने इसका समाधान कैसे किया, उन्होंने निर्णय लिया कि वो शादी करेंगे एक लड़की से जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो ये एज एबव आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द टाइगर किंग इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन या फिर किंगडम, कब राजा अपने राज्य को या सिंहासन को खोने के संकट में पड़ गया। या व्हाई डू यू थिंक वाज द महाराजा इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, आप क्यों सोचते हो कि राजा अपने राज्य को या सिंहासन को खोने के संकट में पड़ गया था। और करके एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हेन डिड द टाइगर किंग स्टैंड, कब राजा पहुंच गया इन डेंजर खोने के संकट में, लूजिंग हिज थ्रोन या किंगडम, अपने राज्य को खोने के संकट पर या स्थिति या कगार में कैसे पहुंच गया। कब राजा पहुंच गया अपने राज्य को खोने की स्थिति में या कगार में। वंस अ हाई रैंकिंग, एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, जो बहुत ही शौकीन था टाइगर हंट करने का, विजिटेड, वो भ्रमण करने आया प्रतिबंधपुरम। द महाराजा रिफ्यूज्ड, महाराजा ने मना कर दिया, टू गिव हिम परमिशन, उसे अनुमति देने से मना कर दिया, टू हंट टाइगर, कि वो टाइगर हंट नहीं करेगा, बिकॉज ही हिमसेल्फ वांटेड टू किल देम, क्योंकि राजा स्वयं टाइगर्स को मारना चाहता था। सो द महाराजा स्टूड इन डेंजर, इसलिए राजा पहुंच गया कैसी स्थिति में, खोने की स्थिति में, किसको, अपने किंगडम या थ्रोन या फिर स्टेट, जो भी क्वेश्चन देता हम लिख देते, अपने राज्य को खोने के संकट में पहुंच गया। फिर इसके बाद में दिया गया है, वे वाई वाज द महाराजा संक इन ग्लूम इवन आफ्टर हैविंग किल्ड 70 टाइगर्स, 70 टाइगर्स को किल्ड करने के बाद भी राजा क्यों उदास था। तो आंसर है, द महाराजा हैड मैनेज टू किल 70 टाइगर्स, राजा मैनेज कर पाया 70 टाइगर्स को किल करने में, अर्थात राजा ने 70 टाइगर्स किल्ड किए। एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम, ये दोस्तों हर क्वेश्चन में इतना ही आंसर बार बार रहता है, इसका परिणाम निकला कि द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट, जो टाइगर की जनसंख्या थी वो लगभग विलुप्त हो गई, इन हिज किंगडम, उसके राज्य में। दिस मेड द महाराजा संक इन ग्लूम, इस चीज ने राजा को उदासी में डाल दिया, बिकॉज, क्योंकि, ही थॉट, उन्होंने सोचा, ही वुड नॉट बी एबल, कि वह योग्य नहीं हो पाएंगे, और क्या करने में, टू अचीव हिज टारगेट, अपने उद्देश्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने में, जो कि कितने का था, किलिंग ऑफ 100 टाइगर्स, 100 टाइगर्स को किल्ड करने के टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो उदासी में क्या कर गए, डूब गए। नेक्स्ट है, हाउ डिड टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम, टाइगर किंग को उनका नाम कैसे मिला। द टाइगर किंग एक्वायर्ड हिज नेम, टाइगर किंग ने प्राप्त किया ये नाम, एज ही हैड किल्ड, जैसा कि उन्होंने किल्ड किया, द टाइगर्स, टाइगर्स को, इन हिज स्टेट, अपने राज्य में, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, द प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर रॉन्ग, ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए। ही इवन मैरिड द प्रिंसेस, यहाँ तक उन्होंने शादी की एक राजकुमारी से, उस राज्य की, डेट हैड अ लॉट ऑफ टाइगर, जहाँ पर बहुत सारे टाइगर हों, इन इट्स जंगल, वहाँ के जंगलों में, सो डैट ही माइट किल देम, ताकि वो उनको क्या कर सकें, मार सकें। क्लियर। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न, या व्हेन द टाइगर किंग वाज इन्फेंट, कि ज्योतिषी ने क्या बताया जब वो एक नवजात शिशु थे या फिर जब उनका जन्म हुआ था। क्लियर। तो दिया गया है, द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की या बताया, डैट की, द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो ये न्यू जन्मा जो नवजात शिशु है या जो राजकुमार है, विल ग्रो अप टू, वो बड़ा होगा और बनेगा, द हीरो ऑफ द हीरोज, नायकों का नायक बनेगा, द वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और विजेताओं का विजेता बनेगा। ही आल्सो प्रेडिक्टेड, उस एक उनमें से जो बड़ा सा ज्योतिषी था उसने यह भी भविष्यवाणी किया कि द बेबी वाज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल, कि बच्चे का जन्म हुआ है वृषभ राशि में। द बुल एंड द टाइगर आर, जो बुल और जो टाइगर हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन हैं। देयरफॉर, इसीलिए, ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर, इसलिए इस बच्चे की या राजा की जो मौत होगी वो किसकी वजह से होगी, वो एक टाइगर की वजह से होगी।
नेक्स्ट है व्हाट मिरेकल डिड टू प्लेस, क्या चमत्कार हुआ एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय कौन सा चमत्कार हुआ। व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस, कौन सा चमत्कार हुआ एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय। तो आंसर है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ या एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ। टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर्स डिक्लेयर्ड, ज्योतिषियों ने कहा डैट की द प्रिंस वुड हैव टू डाई, कि राजकुमार को मरना पड़ेगा वन डे, एक दिन। एट दैट टाइम, उसी समय या एट दैट मोमेंट, अ ग्रेट मिरेकल टू प्लेस, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। द 10 days ओल्ड प्रिंस, 10 दिन का जन्मा बच्चा, आज उसने पूछा था एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी से टू रिवील, कि आप बताएं या दर्शाएं, दिखाएं, प्रदर्शित करें द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मौत के तरीके के बारे में बताएं। द वाइज मैन, वो जो बुद्धिमान लोग थे, ज्योतिषी लोग थे, वर बैफल्ड, वो उलझ गए, भ्रमित हो गए, चकरा गए एट दिस मिरेकल, इस चमत्कार पर। नेक्स्ट है वाई वाज द महाराजा सो एंक्सियस, राजा इतने ज़्यादा उत्सुक क्यों थे टू किल द 100 टाइगर, सभी टाइगर को मारने के लिए। द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि द महाराजा शुड बी केयरफुल, कि राजा को सावधान रहना चाहिए, ऑफ द 100 टाइगर, किससे, सभी टाइगर से, एज इट मे बी द काज ऑफ हिज डेथ, क्योंकि यह हो सकता है उनकी मौत का कारण। सो इसीलिए ही वॉज सो अनैक्सियस, इसीलिए वो बहुत उत्सुक थे, यहाँ सो लगा लेंगे, सो अनैक्सियस टू किल द 100 टाइगर, सभी टाइगर को मारने के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चंस द टाइगर किंग से कंप्लीट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर। तो इसका जो लॉन्ग आंसर है वो ऐसे मैनेज किया गया है कि आप कोई भी लॉन्ग आंसर आए आप इसको लिख देंगे, 100% वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है वाई डिड टाइगर किंग विश टू हंट 100 टाइगर, टाइगर किंग ने क्यों इच्छा प्रकट की कि वो हंट करेंगे, शिकार करेंगे 100 टाइगर्स का। हाउ फॉर वाज ही एबल टू फुलफिल हिज विश, और कैसे वो योग्य हुए अपनी इच्छा को पूर्ण करने में। तो आंसर है दोस्तों एट द टाइगर किंग्स बर्थ, टाइगर किंग के जन्म के समय द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड, ज्योतिषी ने क्या किया, भविष्यवाणी किया डैट की द डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न फ्यूचर किंग, जो मौत है इस नए जन्मे भविष्य के राजा की, वुड कम थ्रू अ टाइगर, वो किससे आएगी, एक टाइगर से आएगी। एंड ही मस्ट स्पेशली बी कॉशियस ऑफ हिज ऑफ द 100 टाइगर, उन्हें अवश्य ही सावधान रहना पड़ेगा सभी टाइगर से। अमेजिंगली, आश्चर्यजनक तरीके से, द न्यू बॉर्न प्रिंस, जो नया जन्मा राजकुमार था, ग्राउल, उसने गुर्राकर कहा लेट टाइगर्स बी वेयर, टाइगर से कह दो सावधान हो जाए। ही मीन्ड डैट, उस राजकुमार का कहने का मतलब था कि ही वुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ टाइगर्स, कि वो डरेगा नहीं टाइगर से, इंस्टेड इसके बजाय टाइगर्स वुड बी एफ्रेड ऑफ हिम, टाइगर उससे डरेंगे। ही वुड वाइप देम आउट, वो सफाया कर देगा, वो सफाया कर देगा उन टाइगर्स का, टू डिस्प्रूव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए उन टाइगर्स का सफाया कर देगा। सो इसीलिए व्हेन ही केम ऑफ एज, जब वो बड़ा हुआ, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया टू हंट टाइगर्स, टाइगर्स को क्या करना, हंट करना शुरू कर दिया। ही किल्ड 70 टाइगर्स, फिर से वही शॉर्ट आंसर यहाँ से रिलेट कर देंगे कि उसने 70 टाइगर्स किल्ड किया। सो द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, इसलिए टाइगर की जनसंख्या बिकेम, वो हो गई एक्सटिंक्ट, गायब हो गई, कम हो गई, इन हिज किंगडम, उनके राज्य में। बट ही वॉज एबल टू किल 99 टाइगर्स, लेकिन वो योग्य हो सका 99 टाइगर्स को किल्ड करने में सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। वो भी कब, व्हेन ही मैरिड, जब उसने शादी किया एक लड़की से उस राज्य की, विद रिच टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पर टाइगर की जनसंख्या क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी। व्हेन ही शॉट द 100 टाइगर, जब टाइगर किंग ने शॉट किया किसको, समे टाइगर को, ही थॉट, उन्होंने सोचा, डैट ही हैड किल्ड, उन्होंने मार दिया है द टाइगर, टाइगर को। बट द टाइगर वॉज नॉट डेड, लेकिन टाइगर मरा नहीं था। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट जो थी वो निशाने से चूक गई थी। द टाइगर हैड फेंटेड, टाइगर मूर्छित हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट, उस शॉक से, सदमे से, किसके, बुलेट्स के, विजिंग पास, जो उसके पास से गुजरी थी। इसमें ये मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है
ये आंसर का लास्ट है और इसी में ऐड करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द आयरनी विद टाइगर्स किंग, टाइगर किंग के साथ कौन सी विडंबना थी, तो ये इसमें जोड़ देंगे आंसर कि आयरनिकली, विडंबनात्मक तरीके से, द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, जो टाइगर किंग की मौत थी, वाज ब्रॉट, वो आई अबाउट बाई अ टॉय, किसके द्वारा, एक टॉय के द्वारा, अ वुडन टाइगर, जो कि लकड़ी का एक टाइगर था, विच ही हैड बॉट, जिसको उन्होंने खरीदा था, एज ए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट, एक स्पेशल बर्थडे जन्म दिवस के उपहार के तौर पर, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। तो इस लॉन्ग आंसर को किसी भी इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन से हम ऐड कर करके लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ 100% यही आंसर होगा। तो ये कंप्लीट होता है सेकेंड चैप्टर, द टाइगर किंग। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि लिखा गया तिशानी दोषी के द्वारा। इसके हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड तिशानी दोषी बोर्ड, वो क्यों सवार हुई द एकेडमिक सोकैल्स्की, ये एक शिप का नाम था, जहाज का नाम था। व्हाट डिड हर जर्नी इन्वॉल्व, उनकी यात्रा में क्या शामिल था। या क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड राइटर रीच, कैसे वो पहुंचती हैं अंटार्कटिका, और कैसी यात्रा उनकी रहती। कैसा भी क्वेश्चन है, इसका आंसर बनेगा तिशानी दोषी द आथर, जो कि आथर है, बोर्डेड, वो सवार होती हैं रसियन रिसर्च शिप, एक रसियन रिसर्च शिप पर, नेम्ड, इसका नाम था एकेडमिक सोकैल्स्की। स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा, एकेडमिक सोकैल्स्की। गोइंग टू अंटार्कटिका, जो कहाँ जा रहा था, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्वेश्चन आएगा, अंटार्कटिका क्या है और वह कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी। इसी में आगे जोड़ दिया गया, अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, काफ़ी ठंडा, ड्राइएस्ट, सूखा, एंड विंडीएस्ट, और हवाओं से युक्त है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है, इन द वर्ल्ड, संसार में। हर जर्नी बिगैन, उनकी यात्रा शुरू होती है 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास से। इट इन्वॉल्व, उसमें शामिल है, क्रॉसिंग, वो पार करती हैं 9 टाइम जोन्स हैं, 6 इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, 3 ओशंस एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और बहुत सारे विभिन्न तरीके के इकोस्फीयर या वातावरण रहते हैं। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आथर्स फर्स्ट इमोशन, आथर्स की पहली इमोशंस क्या है ऑन सिटिंग फूड, जब उनके कदम पड़ते हैं ऑन द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, महाद्वीप में। व्हाट वाज इट फॉलोड बाई एंड वाई, उसके बाद वो क्या करती हैं और क्यों। या फिर दूसरा क्वेश्चन आया, व्हाट वंडर्स, कौन सी आश्चर्यजनक चीज़ें आथर रियलाइज, महसूस करती है आथर, व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, जब वो अंटार्कटिका पहुंचती हैं। 2022 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पुट अप हुआ है। द आथर्स फर्स्ट इमोशन, राइटर के जो पहले इमोशंस है ऑन फेसिंग, फेस करने पर अंटार्कटिका की, जब फॉर फ्लंग, वो है दूर तक फैले हुए वाइट लैंडस्केप, एंड लैंडस्केप, जो वहाँ पर लैंडस्केप बना हुआ है उसको देखना, एंड कंटिन्यूअस ब्लू हॉरिजॉन, और वो लगातार दूर तक, क्षैतिज तक फैला हुआ नीला आकाश है। वाज रिलीफ, को देखकर काफ़ी राहत मिलता उनको, बिकॉज, क्योंकि फॉर सी हैड बीन ट्रैवलिंग फॉर ओवर 100 आवर्स, क्योंकि वो 100 घंटे से लगभग ऊपर हो गए उनको यात्रा करते हुए। फिर दिया गया है, इट वॉज फॉलोड बाई वंडर, इट वॉज फॉलोड बाई वंडर एट द लार्ज, उनको आश्चर्य होता जब वो देखती हैं लार्ज साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के बड़े बड़े हिस्सों को, इट लोनलीनेस, इसके एकांतपन को, एंड हाउ वंस, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पर होता है कि हाउ वंस इंडिया, कि कैसे कभी इंडिया और अंटार्कटिका वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि कैसे वो एक ही भूमि का हिस्सा हुआ करते थे, इस बात पर उनको बहुत ही आश्चर्य होता है। फिर दिया गया, हाउ कैन अ विजिट टू अंटार्कटिका बी एन इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस, कैसे अंटार्कटिका का भ्रमण करना एक ज्ञानदायी एक्सपीरियंस, अनुभव है। तो आंसर है, दिस विजिट हेल्प अस टू ग्रैप्स, ये जो भ्रमण है हमको बताता है वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी गोइंग, और संभवतः हम कहाँ जाएंगे। वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड, हम यह भी समझ सकते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलिरान फोल्ड्स, जो कॉर्डिलिरान फोल्ड्स हैं, एंड जो प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड्स हैं, ओजोन और कार्बन हैं, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शंस, उत्परिवर्तन और जो विलुप्ति है, इन सब का महत्व क्या है। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं, अ विजिट टू अंटार्कटिका, जो भ्रमण है अंटार्कटिका का, ब्रिंग अस, वो हमें भरता है
फेस टू फेस विद इट्स पास्ट हिस्ट्री एज वेल, कि हम आमना सामना करें या अपने आप से जाकर के देखें किसको, अपने पास्ट के इतिहास के बारे में और प्रेजेंट के बारे में भी और आने वाले फ्यूचर के भी बारे में देख सकते हैं वहाँ पर जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसका उद्देश्य क्या है, हाउ इज इट ऑपरेटेड, और कैसे इसको ऑपरेट किया गया। तो आंसर है दोस्तों, द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, एम, इसका उद्देश्य है एट स्टडिंग एंड एग्जामिनिंग, की अध्ययन किया जाए और परीक्षण किया जाए द अर्थ पास्ट, हमारी पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का अध्ययन किया जाए। हाई स्कूल स्टूडेंट, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, आर टेकन, इनको ले जाया गया टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंतिम छोर पर, जो कि क्या है अंटार्कटिका। दे आर प्रोवाइडेड इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इनको प्रोवाइडेड कराया गया प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर। दीज हेल्प देम, ये इनको हेल्प करेंगी डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, इनके अंदर एक नई समझ आएगी, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट, और ये हमारे प्लानट का सम्मान करेंगे, जो कि क्या है द अर्थ, वो प्लानट क्या है हमारा अर्थ है। फिर दिया गया है यहाँ से, व्हाट डिड जियोफ ग्रीन गेट टायर्ड ऑफ, जियोफ ग्रीन जो कि कनाडियन एक्सप्लोरर थे और वो हेड चीफ भी थे किसके, इस प्रोग्राम के, जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। व्हाट डिड ही स्विच ओवर टू, हाउ लॉन्ग हैज़ बीन ही रनिंग दिस प्रोग्राम, और कैसे कब तक इन्होंने इस प्रोग्राम को रनिंग किया। जियोफ ग्रीन गॉट टायर्ड, वो थक गए, ऑफ कैरिंग, ले जा कर के सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स को, बिकॉज, क्योंकि दे कुड ओनली गिव, ये लोग देते थे बैक इन अ लिमिटेड वे, इनसे इनको रिजल्ट मिलता था केवल एक सीमित तरीके तक। नाउ ही वॉज स्विच्ड ओवर ऑफ ऑफरिंग, अब उन्होंने क्या कर दिया, अवसर देना शुरू कर दिया हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, और वो एक जीवन को बदलने वाला अनुभव उससे मिला। ही हैज़ बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर 6 ईयर, और कब तक इस प्रोग्राम को उन्होंने चलाया, 6 ईयर तक चलाया। फिर दिया गया है व्हाट अपॉर्चुनिटीज़, कौन से, ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़, कौन से अवसर, नेक्स्ट है व्हाट डज द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है जिसका नाम क्या था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसका उद्देश्य क्या है, हाउ इज इट ऑपरेटेड, और कैसे इसको चलाया गया। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस एम्स, इसका उद्देश्य था स्टडीइंग एंड एग्जामिनिंग, कि अध्ययन किया जाए और उस पर निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए द अर्थ, पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट एंड किसका, फ्यूचर का। हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर टेकन, हाई स्कूल के बच्चों को ले जाया गया टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंतिम छोर पर, जो कि क्या था अंटार्कटिका। दे आर प्रोवाइडेड इंस्पायरिंग, उनको दिया गया प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर। दिस हेल्प देम, ये इससे उनको सहायता मिली, डेवलप अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, इससे विकसित हुआ एक नई समझ, एंड रेस्पेक्ट, और वो सम्मान किसके लिए, फॉर आवर प्लैनेट, हमारी इस पृथ्वी के लिए, द अर्थ, जो कि क्या है हमारी ये पृथ्वी है। क्लियर, एक बार फिर से समझ लेते हैं। द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स ऑन आइस है, इसका उद्देश्य है कि अध्ययन किया जाए और परीक्षण किया जाए हमारी इस पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। हाई स्कूल के जो बच्चे थे इनको ले जाया गया और उस पृथ्वी के अंतिम छोर पर, संसार के अंतिम छोर पर, दे आर प्रोवाइडेड इंस्पायरिंग, इनको दी गई प्रेरणादायक शैक्षणिक अवसर। दीज हेल्प, इससे इनको सहायता मिली, विकसित इससे हुआ एक नई समझ और सम्मान, किसके लिए, हमारे इस प्लैनेट के लिए, जो कि क्या है अर्थ है। क्लियर, इसके बाद में हमको जो नेक्स्ट क्वेश्चंस पढ़ना है वो ये है कि हु वाज जियोफ ग्रीन, व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या ऑफर किया किसको, स्टूडेंट्स को। तो आंसर है दोस्तों, जियोफ ग्रीन वाज अ कैनेडियन एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का मतलब अन्वेषक या खोजकर्ता, तो एक वो कैनेडियन एक्सप्लोरर थे एंड एजुकेटर, और एक एजुकेटर भी थे, एंड द फाउंडर ऑफ द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम था इसका नाम क्या था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसके ये कौन है फाउंडर भी हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के। ही स्टार्टेड टू इंक्लूड, उन्होंने शुरू किया शामिल करना लर्नर, सीखने वालों को, विलिंग पर्सन, जिनकी इच्छाएं थी उन लोगों को, एंड स्कूल स्टूडेंट्स को,
फॉर द मिशन, अपने मिशन के लिए। एंड इट वाज आल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ये एक अवसर था फॉर बिगनर्स, शुरुआत करने वालों का, टू स्टडी मोर, कि वो जान पाएँ ज़्यादा से ज़्यादा अबाउट आवर प्लैनेट, हमारे इस प्लैनेट के बारे में जो कि अर्थ है, एंड इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। क्लियर? तो ये हुआ शॉर्ट क्वेश्चंस किससे, इस चैप्टर से, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर की जो समरी है, स्टोरी है, उसी को अगर हम रिलेट कर दें, स्टोरी बना दें, तो कोई भी लॉन्ग आंसर आए उसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर नहीं किया जाएगा, बस केवल समरी अगर हम चैप्टर शुरुआत से एंड तक लिख दें तो उसका लॉन्ग आंसर बन जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द एनिमी, और इससे जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज हिज फादर चीफ कंसर्न, या व्हाट वाज सदाओस फादर चीफ कंसर्न। तो सदाओ के पिता थे, उनकी मुख्य चिंता क्या थी, फॉर सदाओ, सदाओ के लिए, सदाओ के बारे में उनकी क्या इच्छा थी। सदाओस फादर वाज चीफली कंसर्न, जो सदाओ के पिता का जो मुख्य उद्देश्य था, अबाउट सदाओ एजुकेशन, वो क्या थी, सदाओ की शिक्षा थी, या उनकी जो मुख्य चिंता का विषय था वो क्या था, सदाओ की शिक्षा थी। ही टूक अ लॉट ऑफ पेन्स, उन्होंने बहुत कष्ट सहे, एंड सेंट सदाओ टू अमेरिका, लेकिन सदाओ को भेजा अमेरिका टू स्टडी, कि वो अध्ययन करें, पढ़ाई करें सर्जरी के बारे में, एंड मेडिसिन, दवाइयों के बारे में। ही केम अप टू हिज फादर, वो वापस आया अपने, ही केम अप हिज फादर्स एक्सपेक्टेशन, वो ही केम अप, वो खरा उतरा अपने पिता की उम्मीदों पर, बाय बिकमिंग अ फेमस सर्जन, क्या होकर के, बन करके एक फेमस सर्जन, एज अ वेल एज अ साइंटिस्ट, और इसके साथ में वो क्या बना, एक साइंटिस्ट भी बना। क्लियर? फिर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ डिड डॉक्टर सदाओ मीट हैना, कहाँ, कब डॉक्टर और कैसे डॉक्टर सदाओ की मुलाकात होती है, किससे, हैना से। तो आंसर है दोस्तों, डॉक्टर सदाओ मेट हैना, डॉक्टर सदाओ मिलता है हैना से इन अमेरिका, अमेरिका में। व्हेन ही वाज स्टडीइंग, जब वो पढ़ाई कर रहा होता सर्जरी की, वहाँ पर। ही मेट हर, वो मिलता है उससे, एट अ गेट टुगेदर अरेंज्ड, गेट टुगेदर, दोनों साथ साथ मिलते हैं, अरेंज्ड बाय एन अमेरिकन प्रोफेसर, कहाँ, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर, फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, जो किसके लिए था, एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए था, वहाँ पर जाकर के वो मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाई वाज डॉक्टर सदाओ नॉट सेंट अब्रॉड अलॉन्ग विद द ट्रूप्स, क्यों सेना के साथ डॉक्टर सदाओ को क्यों नहीं भेजा गया बाहर। तो डॉक्टर सदाओ वाज नॉट सेंट अब्रॉड, उनको बाहर नहीं भेजा गया विद द ट्रूप्स, ट्रूप्स के साथ, बिकॉज, क्योंकि द एलिंग जनरल, जो वो बीमार जो जनरल था, उसको विश्वास था, नो अदर सर्जन, किसी और सर्जन पर नहीं, बट डॉक्टर सदाओ, सिर्फ किस पर था, डॉक्टर सदाओ पर, एंड कुड हैव नीडेड हिज एक्सपर्ट सर्विस एनी टाइम, उस जनरल को किसी भी टाइम इनकी सर्विसेज की आवश्यकता पड़ सकती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ही वॉज आल्सो परफेक्टिंग, डॉक्टर सदाओ कर रहे थे एक डिस्कवरी भी कर रहे थे, इसीलिए इनको ट्रूप पर बाहर भेजा नहीं गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड हैना टू वॉश द wounded मैन हरसेल्फ, हैना ने क्यों स्वयं धुला उस wounded मैन को, या उसके घाव को क्यों धुला। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हैना वॉश द wounded सोल्जर हरसेल्फ, हैना ने क्यों धुला उस wounded सोल्जर्स को, उस घायल सोल्जर को स्वयं। तो आंसर है दोस्तों, हैना हैड टू वॉश, हैना को धुलना पड़ा, धुलाई साफ करना पड़ा, द wounded सोल्जर्स, उस wounded सोल्जर को, एज, जैसा कि, हर, उसकी मेड सर्वेंट, जो नौकरानी थी, यूमी, रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, नौकरानी का नाम क्या था, यूमी, उसने मना कर दिया था, टू वॉश हिम, उसको धुलने से। हैना वांटेड टू हेल्प द wounded सोल्जर, हैना चाहती थी सहायता करना उस घायल सोल्जर की, एज ही वॉज हेल्पलेस, जैसा कि वो हेल्पलेस था, सो सी वॉश्ड हिम हरसेल्फ, इसीलिए उसने स्वयं उसको धुला या साफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेंट द मैसेंजर, मैसेंजर को किसने भेजा था डॉक्टर सदाओ के पास, व्हाट फॉर, किस चीज़ के लिए। या फिर व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ, डॉक्टर सदाओ के पास मैसेंजर क्यों आया था। व्हाट डिड हैना थिंक अबाउट इट, हैना ने उसके बारे में क्या सोचा। द मैसेंजर हैड कम टू डॉक्टर सदाओ, मैसेंजर आया था डॉक्टर सदाओ के पास, उनके घर,
टू इन्फॉर्म हिम, उन्हें सूचना देने डैड की, द ओल्ड जनरल वाज इन पेन, कि जो ओल्ड जनरल है उनको काफ़ी कष्ट है, एंड ही हैड टू बी अटेंडेड टू, और वो वहाँ पर आकर उपस्थित हों। हैना गॉट फ्राइटेंड, हैना डर जाती है, ऑन सीइंग हिम, उसको देख करके, फॉर सी थॉट डेट, उसने सोचा कि ही हैड कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, उसको लगा, उसने सोचा कि ये जो मैसेंजर है वो गिरफ्तार करने आया है उनके हस्बैंड डॉक्टर सदाव को, क्योंकि उन्होंने क्या दिया था, शेल्टर दिया था, किसको, उस वारा प्रिजनर को शेल्टर दिया था, इसीलिए वो ऐसा सोचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्डनर रिएक्ट, गार्डनर कैसे रिएक्ट करता है, व्हेन डॉक्टर सदाव टोल्ड, जब डॉक्टर सदाव बताता है उसे, अबाउट द वुंडेड अमेरिकन सोल्जर, उस घायल अमेरिकन सोल्जर के बारे में। तो आंसर है दोस्तों, द गार्डनर, जो गार्डनर है, पुल्ड अ फ्यू हेयर्स फ्रॉम हिज अपर लिप्स, वो अपनी अपर लिप से कुछ बाल को पुल करता है, व्हेन डॉक्टर सदाव टोल्ड हिम, जब डॉक्टर सदाव से बताता है, अबाउट द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर के बारे में। ही वॉज फ्राइटेंड, वो डर जाता है, एंड टोल्ड हैना, हैना से कहता है डैड की, द सोल्जर ऑट टू डाई, सोल्जर को अवश्य मरना चाहिए, एंड इफ डॉक्टर सदाव हील्स हिम, अगर डॉक्टर सदाव से ठीक करेंगे, द गन एंड द सी वुड टेक रिवेंज ऑन देम, तो वो जो समुद्र हैं और जो गन हैं वो उनसे बदला अवश्य लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर सदाउस हाउस, जो नौकर थे जितने भी, उन्होंने क्यों छोड़ दिया डॉक्टर सदाव का घर, तो सर्वेंट्स लेफ्ट, नौकरों ने छोड़ दिया डॉक्टर सदाव का घर, बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट अप्रूव, वो सहमत नहीं थे, वाइट मैन, कि वाइट मैन ठहरे, वो सफ़ेद अंग्रेज आदमी ठहरे, इन द सर्जन हाउस, डॉक्टर सदाव जो कि एक सर्जन है उनके घर पर, आल्सो दे डिड नॉट वांट, वे यह भी नहीं चाहते थे, टू बी इन ट्रबल, वो किसी समस्या में पड़े, विद द अथॉरिटीज़, उन अधिकारियों के, अर्थात वहाँ के जो भी अधिकारी थे। इफ़ सदाव वाज अरेस्टेड एज ए ट्रेटर, जब सदाव को अगर गिरफ्तार कर लिया जाए एज ए ट्रेटर, एक देशद्रोही के रूप में अगर गिरफ्तार किया जाए, वो किसी कष्ट या समस्या में ना पड़ जाए, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सदाव का घर छोड़ दिया था। तो जो भी शॉर्ट क्वेश्चन थे द एनिमी चैप्टर से वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे और एक लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन पुटअप होता आप इसको लिख सकते हैं और 100% वो क्वेश्चंस का राइट आंसर लॉन्ग बनेगा। क्वेश्चन है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, कैसे डॉक्टर सदाव ने बचाया उस अमेरिकन वार प्रिजनर का जीवन, कैसे बचाया, ये वार है। हाउ डिड, कैसे, हाउ डिड हिज वाइफ, उनकी पत्नी हैना उसकी सहायता करती हैं इन डैट एक्ट, इस कार्य में, एंड व्हाट वाज द रिएक्शन, और क्या प्रतिक्रिया थी, ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों की, एंड वाई, और क्यों, एक्सप्लेन, इसका वर्णन करें। एज अ डॉक्टर, डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सदाव वाज ट्रेंड, डॉक्टर सदाव को ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था डैट की, ही शुड नेवर लेट अ पर्सन, वो कभी किसी इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं मरता हुआ, इफ़ ही कुड हेल्प, अगर वो सहायता कर सकते हैं तो, दस इट वाज, इस तरीके से, नथिंग अनपैट्रियोटिक, ये कुछ भी ऐसा नहीं जो देशभक्ति के खिलाफ हो, ऑन अ पार्ट ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव के हिसाब से। ही इवन टोल्ड हैना, यहाँ तक उन्होंने हैना को बताया कि वुंडेड पर्सन शुड बी ऑपरेटेड, कि जो घायल इंसान है इसका जल्दी ऑपरेशन अवश्य होना चाहिए। डॉक्टर सदाव हैड टू परफॉर्म, डॉक्टर सदाव को करना पड़ा एक ऑपरेशन, टू टेक बुलेट आउट, उस बुलेट को बाहर निकालने के लिए ऑफ द बॉडी, शरीर से, किसके, अमेरिकन सोल्जर के। द सोल्जर वाज गिवन एनेस्थेटिक, उसे एनेस्थेटिक दिया गया बेहोश करने के लिए। डॉक्टर सदाव फेल्ट द टिप, उनको, डॉक्टर सदाव को ऑपरेशन के दौरान महसूस हुआ कि जो टिप, आगे की नोक है उनके इंस्ट्रूमेंट, उपकरण की, विद सम हार्ड ऑब्जेक्ट, वो किसी टफ ऑब्जेक्ट से टकराई है। इट वाज अ बुलेट, और वो टफ ऑब्जेक्ट क्या था, हार्ड ऑब्जेक्ट, बुलेट थी, गोली थी बंदूक की। डॉक्टर सदाओ प्रॉब, उन्होंने टटोला, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड टू आउट, बाहर निकाला, द बुलेट, उस बंदूक की गोली को, विद द क्लीनेस्ट, बहुत ही साफ संभव तरीके से। हैना हेल्प्ड हर, हैना ने उनकी सहायता की, अपने हस्बैंड की, इन द ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान। सी हरसेल्फ वाश, उसने स्वयं धुला अमेरिकन सोल्जर्स को, वाइल, जबकि सदाओ परफॉर्म द ऑपरेशन, जब कब सदाओ ऑपरेशन कर रहा था तब। हैना हेल्प्ड हिम, हैना ने सहायता की उसकी, अपने पति की,
इन गिविंग द अनेस्थेटिक देने में, जब वो ऑपरेशन कर रहा था तब पेशेंट को अनेस्थेटिक देने में सहायता की। सी एक्टेड एज अ नर्स, उसने तब कार्य किया एक नर्स के तौर पर। वाइल द सर्वेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन था वही, वाइल द सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, जबकि जो नौकर थे वो सब क्या कर रहे थे, डर रहे थे, एंड पजल्ड, कंफ्यूज थे। द ओल्ड गार्डनर टोल्ड, ओल्ड गार्डनर ने बताया भी था हैना से डैड की द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ द वाइट मैन, कि जो उनका मास्टर अर्थात जो डॉक्टर सदाओं हैं, जो उनके मालिक हैं, उनको घाव नहीं ठीक करने चाहिए उस घायल व्यक्ति के। ही सेड, उसने कहा डैड की द वाइट मैन ऑट टू डाई, उस सफ़ेद आदमी अर्थात अंग्रेज आदमी को अवश्य मरना चाहिए। क्यों कहा? फर्स्ट ही वाज शॉट, क्योंकि कहते पहले उसको गोली लगी। देन द सी कॉट हिम, फिर समुद्र ने उसको जकड़ लिया। एंड वुंडेड हिम, उसे घायल किया। विद हर रॉक्स, अपनी चट्टानों के द्वारा, जब लहरों से टकराया फिर चट्टानों से टकरा कर वो घायल हुआ। इफ़ द मास्टर हील्ड, अगर मास्टर उसका इलाज करेंगे, वाट द गन एंड द सी हैड डन, तो समुद्र और वो गन क्या करेगी, दे वुड टेक रिवेंज ऑन देम, तो वे हम लोगों से बदला जरूर लेंगी, वो बंदूक वो समुद्र। इसीलिए डॉक्टर सदाओ को इस इंसान का इलाज नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो नौकर्स लोग घर छोड़कर चले गए थे। क्लियर? तो ये लॉन्ग आंसर हो गया इस चैप्टर का। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है शुड विजार्ड हिट ममी, और इसको लिखा है जॉन अपडाइक ने। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाई डिड रोजर स्कंक गो टू द आउल, वो रोजर स्कंक क्यों जाता है उस आउल के पास। व्हाट एडवाइस डिड ही गेट, और उसे कौन सी सलाह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड रोजर स्कंक गो टू सी द आउल, उस ओल्ड आउल को क्यों तलाशने वो जाता है। या फिर आएगा, वाई डिड रोजर स्कंक गो टू विजिट द ओल्ड आउल, उस बूढ़े आउल से वो मिलने क्यों जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है, रोजर स्कंक वाज अनहैप्पी विद हिज बैड स्मेल, जो रोजर स्कंक था वो दुखी था उस अपनी उस बैड स्मेल बदबू से। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण ऑल द वुडलैंड क्रिएचर, जो भी उस जंगल के छोटे प्राणी रहते थे, वुड रन अवे, वो सब भाग जाते थे फ्रॉम हिम, उसके पास से। एंड नो वन वुड प्ले विद हिम, कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। दस रोजर स्कंक वेंट, इसीलिए रोजर स्कंक जाता है उस ओल्ड आउल के पास जो कि बुद्धिमान आउल था, टू सीक अ सलूशन, जिससे उसे कोई समाधान मिले, फॉर दिस प्रॉब्लम, किसका, इस समस्या का कोई समाधान मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज रोजर स्कंक मम्मी एंग्री, कि रोजर स्कंक की जो मम्मी थी वो क्यों नाराज हो जाती हैं। या फिर वाई वाज रोजर स्कंक्स मम्मी एंग्री विद हिम, कि रोजर स्कंक की मम्मी उससे नाराज क्यों थी। व्हाट डिड सी फाइनली टेल हिम, और उन्होंने अंततः क्या कहा। अथवा करके थर्ड दिया गया, वाई वाज रोजर स्कंक्स मदर एंग्री, रोजर स्कंक की माता क्यों नाराज थी। ऑन हुम डिड सी पॉर हर एंगर, किस पर निकाला या किस पर उड़ेला उन्होंने अपना एंगर, क्रोध। पावर का मतलब उड़ेलना होता है, यहाँ हम बोलेंगे किस पर क्रोध अपना निकाला। क्लियर? तो आंसर है दोस्तों, रोजर स्कंक्स मदर वाज एंग्री, जो रोजर स्कंक था उसकी माता नाराज थी विद हिम, रोजर स्कंक से। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट लाइक हिज गोइंग टू द विजार्ड, उन्हें पसंद नहीं था उनका जाना, उसका किसका, रोजर स्कंक का जाना किसके पास, उस विजार्ड के पास, टू गेट हिज स्मेल चेंज, और अपने स्मेल को चेंज कराना। सी टोल्ड हिम, उसने कहा, माता ने किससे कहा, रोजर स्कंक से, डैड की एज ही वाज ए स्कंक, जैसा कि वह एक स्कंक है इसीलिए ही शुड स्मेल लाइक वन, उसे स्कंक के जैसे ही स्मेल करना चाहिए। सी पॉर्ड हर एंगर, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला ऑन द विजार्ड, विजार्ड जादूगर पर। कैसे निकाला, बाय हिटिंग हिम ऑन हिज हेड, उसके सिर पर हिट करके। किसके द्वारा किया था हिट, अम्ब्रेला से हिट करके अपना गुस्सा निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड जो वांट द विजार्ड टू बिहेव व्हेन मम्मी स्कंक अप्रोच्ड हिम, कि कैसे जो चाहती थी कि जो विजार्ड है वो व्यवहार करे मम्मी स्कंक के साथ जब वो उसके पास पहुंचती, या कैसे अकॉर्डिंग टू जो स्टोरी शुड बी इंडेड, कैसे स्टोरी का अंत होना चाहिए। ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन तरीके से, कि जो के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था वहाँ जब मदर स्कंक जाती हैं विजार्ड के पास, ये स्टोरी कैसे इंड होती। क्लियर? जो वांटेड डैड, जो चाहती थी कि द विजार्ड शुड हिट मम्मी, मम्मी ना हिट करें बल्कि विजार्ड हिट करे मम्मी को, बैक ऑन हर हेड, उनके सिर पर वापस हिट
हिट करे एंड रिफ्यूज टू चेंज, और वो मना कर दे रोजर स्कंक के स्मेल को बदलने से। व्हेन शी अप्रोच्ड हिम, जब वो जाती हैं किसके, उस जादूगर के पास। नेक्स्ट दिया गया, व्हाई डिड रोजर स्कंक गो इन सर्च ऑफ द विजार्ड, रोजर स्कंक क्यों जाता है तलाश में जादूगर के। तो वही है, आउल को दे तो आउल के लिए लिख देंगे, जादूगर के लिए देगा जादूगर के लिए, तो क्या दिया जाएगा, रोजर स्कंक वेंट, रोजर स्कंक जाता है इन सर्च ऑफ द विजार्ड, जादूगर की तलाश में, सो डैट, ताकि ही कुड गेट रीड ऑफ, वो छुटकारा पा सके, ऑफ हिज एवफुल स्मेल, अपनी उस काफ़ी भयानक बदबू से। ही हैड कंसल्टेड, उससे सलाह मिलती है, द वाइज आउल, उस वाइज आउल के द्वारा, अबाउट हिज प्रॉब्लम, उसे सलाह दी जाती है उस आउल के द्वारा कि इट वाज ही हु हैड टोल्ड हिम टू मीट द विजार्ड, उससे सलाह ये दी गई कि वो आउल से मिले, क्योंकि वही है जो उसको बता सकता है जादूगर के मिलने का रास्ता। क्लियर। हाउ डिड जो वांट द स्कंक स्टोरी टू एंड, कैसे जो चाहती थी कि स्टोरी का अंत हो, वाई और क्यों, वही ऊपर आंसर मैंने भी कराया है वैसा ही है। या फिर दूसरा दिया गया, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड, कैसे जो चाहती थी कि स्टोरी का अंत हो। तो आंसर है दोस्तों, जो वांटेड, जो चाहती थी, द स्टोरी टू एंड, की स्टोरी का अंत हो, कैसे हो, विद द विजार्ड हिटिंग रोजर स्कंक्स मदर, जिसमें रोजर स्कंक की मदर को हिट करे जादूगर, विद हिज मैजिक वैंड, अपनी उस जादुई छड़ी के द्वारा, एज सी डिसअप्रूव्ड ऑफ मदर स्कंक टेकिंग, जैसा कि वो लड़की जो है सहमत है मदर से, स्कंक की मदर से, जब वो लेकर जाती उसे जादूगर के पास, टू गेट बैक हिज ओल्ड फाउल स्मेल, कि वो फिर से वही स्मेल दे उस बच्चे को, तब बच्ची नाराज होती है, वो जो है, और वो चाहती कि स्टोरी का एंड ऐसे हो जिसमें जादूगर को हिट किया जाए मैजिक वैंड, जादुई छड़ी के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज जो कॉल, जो क्यों कहती है मम्मी स्कंक को कि वो स्टूपिड मूर्ख है, या फिर वाई डिड जो थिंक, जो क्यों सोचती है कि जो स्कंक मम्मी है वो बिल्कुल मूर्ख है। तो मम्मी स्कंक ले जाती हैं रोजर स्कंक को टू द विजार्ड, जादूगर के पास, टू गेट चेंज कराने के लिए उसकी वर्जिनल स्मेल, ताकि फिर से आ जाए पुरानी स्मेल को लेने के लिए। अल्दो ही लैग्ड, यद्यप वो जो स्कंक बेबी था उसे पसंद थी न्यू स्मेल, जो गेट अपसेट, और जो को भी पसंद थी क्योंकि वो बच्चे के अकॉर्डिंग सोचती है, जो गेट अपसेट, जो परेशान हो जाती है ऑन हियरिंग, सुनकर के, दिस, इस चीज़ को, एज रोजर वाज हैप्पी, कि जैसा कि रोजर हैप्पी था विद हिज न्यू स्मेल, अपनी नए स्मेल के साथ, तो मम्मी ने क्यों चेंज कराया, एंड हेंस इसी कारण से कार्ड द स्कंक्स मम्मी स्टूपिड, उसने कहा कि जो स्कंक की मम्मी है वो बिल्कुल क्या है, स्टूपिड है। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर। हाउ डिड जैक इन द रोजर स्कंक स्टोरी, कैसे जैक इंड करता है, जैक उसके पिता का नाम है, जो के पापा का नाम जैक है। हाउ डिड जैक इन द रोजर स्कंक स्टोरी, कैसे जैक इंड करता है रोजर स्कंक की स्टोरी को, एंड हाउ एंड वाई डिड जो वांट टू चेंज इट, और जो क्यों चाहती है इसको बदलना और कैसे। या फिर आएगा, हाउ डिड जो वांट, कैसे जो चाहती है द रोजर स्कंक स्टोरी टू एंड, कि रोजर स्कंक की स्टोरी एंड हो। तो दोस्तों अगर इस चैप्टर की हम समरी पूरी याद रखें क्वेश्चंस आंसर की, रिलेट कर लें क्वेश्चन शॉर्ट सीरियल से अगर लगा करके, तो लॉन्ग आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं कैसे सारे शॉर्ट मिला करके हम लॉन्ग आंसर बना सकते हैं, कि जो कैसे चाहती स्टोरी एंड हो, या फिर हाउ डिड जो रिएक्ट, जो कैसे व्यवहार करती है स्कंक की स्टोरी पर, एंड वाई और क्यों, या वाई डिड जो डिसअप्रूव, जो क्यों असहमत है जैक के इंड करने के तरीके पर, जिस तरीके से वो स्टोरी इंड करता है रोजर स्कंक की। हाउ डिड सी वांट टू इंड, और वो कैसे चाहती कि स्टोरी इंड हो। दोस्तों आंसर दिया गया है कि जो वाज एन एविड, एविड का मतलब होता है ये उत्सुक या लालायित या उत्साही, ये एक एडजेक्टिव है एविड। तो जो वाज एन एविड लिसनर, वो एक उत्साही और लिसनर सुनने वाली है, कौन, जो, ऑफ स्टोरीज, किसको, कहानियों को सुनने के लिए बहुत ही लालायित या उत्साही रहती है। सी वाज ऑलवेज अवेयर, वो हमेशा अवेयर रहती है। इंक्विसिटिव एंड अलर्ट, वो बहुत ही अलर्ट एंड ड्यूरिंग द स्टोरी, कब के दौरान, वो स्टोरी जब सुनाया जाता है तो बहुत ही अलर्ट रहती है। टेलिंग स्टोरी सीजन, जब कहानियाँ सुनाया जाता है तब। जो वाज शॉक्ड,
जो शॉक में पड़ जाती है, एंड सरप्राइज्ड, बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है, बाई द ट्विस्ट, जब ट्विस्ट आता है, मोड़ आता है, इन द वर्जन ऑफ हर फादर स्टोरी, अपने पिता की उस कहानी में। एंड दिस वाज अटरली, ये पूरी तरह से अस्वीकृत था उसके लिए। सी इम्फेसिस्ड, वो जोर देती है डैड की, रोजर्स मदर वाज रॉन्ग, कि रोजर की जो मदर है वो गलत हैं इन गेटिंग, जब वो ले जाती हैं रोजर को वापस इन हिज ओरिजिनल स्मेल, जब उसे विजार्ड के पास ले जाकर उसे वास्तविक स्मेल दोबारा दिला देती हैं, इसमें उसकी माता गलत है। अकॉर्डिंग टू हर, बच्ची के हिसाब से, इफ हर सन वाज बीइंग हैप्पली, अगर उसका बच्चा प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता है, बाय हिज प्लेमेट्स, स्वीकार कर लिया जाता है अपने साथियों के द्वारा, ही शुड हैव बीन अलाउड, तो उसे अनुमति मिलनी चाहिए कि वो रिटेन बनाए रखे उसी स्मेल को जो उसने प्राप्त किया था जादूगर से। अच्छा, चाइल्ड के हिसाब से जो रिलेटेड टू रोजर प्रॉब्लम, वो संबंधित करती है रोजर की समस्याओं से, अपने आप को रिलेट करती रोजर की समस्याओं से, वो अपने आप को एज्यूम करती कि रोजर है वो। सी पुट हरसेल्फ इन प्लेस ऑफ रोजर, वो रखती है अपने आप को रोजर के स्थान पर। एंड वांटेड, वो चाहती है स्टोरी को इंड करना डिफरेंट तरीके से, वो भी किससे, जो उसके पापा ने उसे सुनाया है। जो बिलीव, जो को विश्वास है कि द मदर स्कंक शुड हैव बीन हिट, कि मदर स्कंक को हिट किया जाए बाय द विजार्ड, जादूगर के द्वारा, फॉर बीइंग स्टूपिड इनफ, कि वो बहुत ही मूर्ख है, टू बी इनसेंसिटिव, और उसमें बिल्कुल समझ नहीं है भावनाओं को समझने की, रोजर स्कंक की भावनाओं को वो समझ नहीं सकती, इसीलिए वो बिल्कुल मूर्ख है। तो इस चैप्टर का ये लॉन्ग आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, सप्लीमेंट्री का, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सुसैन हिल ने। पहला क्वेश्चन दिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट से कि हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस डज ही लिव इन, किस प्रकार के घर में वो रहते हैं। तो आंसर है दोस्तों, मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, अगर वाज में आता तो हम वाज से लिखते। मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही हैज़ अ टीन लेग, उनके पास एक टीन का पैर है, क्योंकि वो किसी एक्सप्लोजन में उनका एक पैर डैमेज हो गया था। ही लॉस्ट हिज रियल लेग इन द वार, एक वार में उनका एक वास्तविक पैर चला गया था। ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस, वो एक बड़े से घर में रहते हैं। हुज विंडो, जिसकी जो विंडोज हैं, हैव नो कर्टेंस, उस पर कोई भी पर्दा या चादर नहीं रहता है। अ बिग गार्डन, एक बड़ा सा बगीचा है। अटैच टू हिज हाउस, जो उनके घर से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। नेक्स्ट है वाई डज डेरीज मदर, डेरी की जो माता हैं, नॉट वांट, वो क्यों नहीं चाहती हैं, हिम, कि वह जाए वापस मिस्टर लैम के पास, कि जो उनका बच्चा डेरी है वो वापस क्यों ना जाए मिस्टर लैम के पास। डेरीज मदर क्लेम्स, डेरी की जो माता हैं, क्लेम्स टू हैव हेयर्ड, उन्होंने सुन रखा है कई सारी चीज़ें, अबाउट मिस्टर लैम के बारे में। सी हैज़ बीन टोल्ड, उन्हें बताया गया था, एंड वार्न, चेतावनी दी गई थी, बाई द पीपल, लोगों के द्वारा। सी थिंग्स, वो सोचती हैं, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, जो मिस्टर लैम एक अच्छा आदमी नहीं है। सी आक्स डेरी, वो डेरी से कहती हैं, नॉट टू गो बैक देयर, वापस वहाँ मत जाओ। डेरी आस्क, तब डेरी पूछता है हर, उनसे, नॉट टू बिलीव आल सी हियर्स, और वो कहता है, आसमीस पूछना या कहना दोनों, डेरी कहता है कि आप उन समस्त चीज़ों पर विश्वास मत करो जो आपने सुन रखा है। उसका कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ से मिलकर आ गया है मिस्टर लैम से, पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके अंदर, ठीक है ना, वो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है। तो अब वो कहता कि समस्त सुनी गई बातें सही हों ये जरूरी नहीं, इसीलिए आप माता जी उन बातों पर विश्वास मत करो जिनको आपने देखा नहीं, बस केवल सुन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट काइंड ऑफ गार्डन, किस प्रकार का बगीचा, डज मिस्टर लैम हैव, मिस्टर लैम के पास था। व्हाई डज ही लाइक इट, उन्हें वह क्यों पसंद था। तो मिस्टर लैम्स गार्डन हैज़ फ्लावर्स, उनके बगीचे में फूल थे, फल वाले पेड़ थे, एज वेल एज अ प्लेस, और एक स्थान था, फॉर रियरिंग बीज, मधुमक्खियों के लिए, दुर्लभ मधुमक्खियों के लिए भी एक स्थान था। ही लाइक्स द गार्डन, वो पसंद करता है बगीचे को, बिकॉज, क्योंकि, इट कीप्स हिम, ये बगीचा उसे रखता है व्यस्त, बाय लुकिंग आफ्टर, देखभाल करके, किन चीज़ों की देखभाल करने में वो अपने आप को व्यस्त रखता है, द प्लांट्स, पौधों की, ब्रेकिंग द क्रैब एप्पल्स, उन जंगली एप्पल्स को तोड़ने में व्यस्त रहता है, फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ों से,
एंड मेकिंग जैम आउट ऑफ देम, और उन फलों से वो क्या बनाता है, जैम बनाता है, इसीलिए बगीचा उसे बहुत ही पसंद है। इसके बाद में हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, वाई डज डेरी स्टे अवे, स्टे अवे, डेयरी क्यों दूर भागता है लोगों से, तो डेयरी स्टेड अवे, डेयरी दूर रहता है लोगों से, बिकॉज क्योंकि दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, वे लोग उसे घूरते हैं। दिस वाज ड्यू टू द फैक्ट ऑन साइड ऑफ डेयरी फेस, ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यू टू द फैक्ट, तथ्य है कि वन साइड ऑफ डेयरी फेस, जो डेयरी का एक तरफ का चेहरा है, वाज बर्न्ड, वो जल गया था, ड्यू टू द एसिड फॉलिंग ऑन इट, उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था, अम्ल गिर गया था, इसीलिए उसका चेहरा आधा जला हुआ है एक तरफ का, और इससे लोग उससे नफरत करते हैं, इसी वजह से डेयरी उन लोगों से दूर भागता है। या फिर हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते थे, हु वाज डेयरी, डेयरी कौन है, वाट डिड ही सफ़र फ्रॉम, वो किस चीज़ से पीड़ित है, तो दोस्तों आंसर होता, डेयरी वाज अ 14 years ओल्ड बॉय, डेयरी एक 14 वर्ष का लड़का है, वन साइड ऑफ हिज फेस, उसका एक साइड का चेहरा जला हुआ है, ड्यू टू एसिड फॉलिंग ऑन इट, उस पर क्या पड़ गई थी, एसिड पड़ गई थी, हैंस इस कारण से ही सफर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, वो बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित है, हेटेड हिमसेल्फ, से स्वयं से नफरत है, एंड डिड नॉट लाइक टू बी राउंड पीपल, उसे यह भी नहीं पसंद है कि लोग उसके चारों ओर रहें, एज दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम, क्योंकि जो लोग हैं उसे क्या करते हैं, घूरते हैं। क्लियर। वाई डज मिस्टर लैम हैव, वाई डज मिस्टर लैम लीव हिज गेट ऑलवेज ओपन, मिस्टर लैम क्यों अपना दरवाज़ा हमेशा खुला रखते थे गार्डन का, तो आंसर है दोस्तों, मिस्टर लैम ऑलवेज लेफ्ट हिज गेट ओपन, मिस्टर लैम हमेशा अपने दरवाजे को ओपन रखते थे, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट माइंड स्ट्रेंजर्स, वो ध्यान नहीं देते थे अजनबियों पर बिल्कुल भी, इंटरिंग जब वो प्रवेश करते थे हिज हाउस, कहने का मतलब उनको कोई भी आपत्ति नहीं थी कि अजनबी इंटर हो उनके घर में अथवा बगीचे में, एज जैसा कि ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे, ही होप्ड, उन्हें उम्मीद थी, समवन वुड कम, कि कोई आएगा अंदर, होम ही कुड टॉक, जिससे वो बातचीत कर सकते हैं, इफ़ ही केप्ट हिज गेट ओपन, वो भी कब, अगर जब वो अपना गेट ओपन रखेंगे तो, इसीलिए वो जो मिस्टर लैम थे अपने दरवाजे को हमेशा ओपन रखते थे। इसके बाद में पढ़ेंगे, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर लैम, मिस्टर लैम की कौन सी विशेषताओं ने अट्रैक्ट किया डेयरी को टू हिम, उनकी तरफ, तो मिस्टर लैम वाज अ पर्सन फुल ऑफ लाइफ, मिस्टर लैम एक ऐसा व्यक्ति था जो फुल ऑफ लाइफ, अपने जीवन से बिल्कुल भरा हुआ था, सैडनेस और निगेटिविटी, उदासी और या फिर नकारात्मकता, फाउंड नो प्लेस, उसे कोई भी स्थान नहीं था, इन हिज वर्ड, उसके संसार में इसका कोई भी स्थान नहीं था, हिज अनडाइंग ऑप्टिमिज्म, उसका अनडाइंग कभी न समाप्त होने वाली जो ऑप्टिमिज्म, आशावादी विचार थे, एंड एवर फ्रेंडली एटीट्यूड, और हमेशा मित्रवत जो उसका एटीट्यूड दृष्टिकोण था, ड्रीव, इस चीज़ ने आकर्षित किया डेयरी को टूवर्ड्स हिम, कहाँ, उसकी तरफ आकर्षित किया, तो वाह। इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और इनकी अगर समरी को क्वेश्चन आंसर के सारे रिलेट कर करके हम बनाएं तो लॉन्ग आंसर बन सकता है, चाहे जैसा भी इस चैप्टर से आया है। तो इस तरह से ये जो सप्लीमेंट्री का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। प्रोज और पोइट्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उनकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रामर से रिलेटेड भी अदर वीडियो जो उस पर एस्से और लेटर ये सब अवेलेबल है, वैकैप भी अवेलेबल है। आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड करके आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इतना पढ़ करके हम लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।